नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच छिड़े जंग में आखिरकार चिराग पासवान ने बाजी मार ली। एनडीए सीट बंटवारे के बाद अब इस सीट से चिराग पासवान ने यहां से चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। दरअसल बीते सोमवार को एनडीए के घटक दलों के बीच बिहार के 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्हें बिहार में एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं उनके भतीजे चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को 5 सीट मिली है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी के विरासत को लेकर कलह शुरू हो गया था। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस और उनके पुत्र चिराग पासवान दोनों ने पार्टी पर अपना अपना वर्चस्व का दावा किया था, जिसका अंत पार्टी के विभाजन के बाद हुआ और पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। पार्टी के विभाजन के बाद से ही दिवंगत रामविलास पासवान के दबदबे वाले सीट हाजीपुर को लेकर चाचा और भतीजा के बीच जंग शुरू हो गई थी। हालांकि रामविलास पासवान ने वर्ष 2019 में अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए इस सीट पर अपने भाई पशुपति कुमार पारस को खड़ा किया था और चुनाव में पारस जीतकर बाद में एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके बेटे जमुई सांसद चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा करते रहे थे। वहीं पारस भी अपनी इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में आखिरकार भतीजे चिराग पासवान की जीत हुई है। एनडीए में दोनों के शामिल होने के बाद भी चिराग की पार्टी को जहां हाजीपुर समेत 5 सीटें दी गई हैं, वहीं पारस की अगुवाई वाले लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। अब चिराग पासवान ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से ही लड़ूंगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सोमवार को दिल्ली में पहली बार चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वह हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उनकी पार्टी की चिंता की और उनका मान सम्मान रखा। इसके बाद से आपको बता दें कि एनडीए में शामिल पशुपति कुमार पारस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण है, उनके साथ मैं बैठ के क्या करूँगा। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।